Hello everyone, welcome to our channel Ecology. I am Ria Raizada and today we will talk about some of the topics which are very important in essay writing. So आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो अपनी essay writing में उसको भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, so the first topic which remains very important in essay writing is unemployment. Okay, बिकॉज ये बहुत ही करंट टॉपिक है और बहुत करंट इशू है. करंट क्या, ये काफ़ी टाइम से चलाया जाने वाला इशू है जिसके बारे में कभी ना कभी लिखने को आ ही जाता है आपके पास. तो आपको थोड़ा इससे अच्छे से मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए. तो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर्स शो करी हैं, ठीक है, मैंने पिक्चर्स यहाँ इसलिए शो करी हैं ताकि आपको थोड़ा याद रहे कि मैंने आपसे क्या बोला था. बिकॉज अगेन पिक्चर्स के थ्रू आपको ज़्यादा याद रहता है और मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब डेवलप हो जाती है किसी टॉपिक के बारे में. तो मैं वही कहूँगी कि ट्राई टू मेक माइंड मैप्स, ट्राई टू रिमेम्बर द पिक्चर्स. ओके, आप पिक्चर्स के थ्रू भी चीज़ों को याद रख सकते हो, आपको ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ें याद रहती हैं. ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि पीपल आर गेटिंग ग्रेजुएट एंड दे आर गेटिंग देयर ग्रेड्स. ठीक है, उनको डिग्री मिल रही है अपनी. ठीक है, लेकिन जब वो नौकरी के लिए जा रहे हैं तो उनके पास नौकरी नहीं है. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट उनके पास है. ठीक है, सो ये जो एक प्रॉब्लम है ये हमारी कंट्री में शुरू से चली आ रही है कि people are having degrees and they have good grades but they are not earning well. Okay, they spend a lot of money on their education, but when they came out of the college they have no jobs, or they have jobs which do not suit their education or their profile. Okay, so ये हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि इसी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा बढ़ती है कि लोगों को अपने पसंद की नौकरी नहीं मिलती है. ठीक है, और बहुत से लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं. ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उनकी कैपेबिलिटी से कम उन्हें मिल रहा है, कम काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है. देन आता है हमने जैसे इसके बारे में बात कर रहे हैं, अमिड ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. ठीक है, ये रिजर्वेशन यहाँ पे मुस्लिम्स, ठीक है, मराठास, ठीक है, कश्मीरी, दलित्स, ये सब जो कल्चर्स है दे आर बेसिकली कंप्लेनिंग अबाउट इट कि there is a consistent rise in unemployment. Okay, there is a consistent rise in unemployment and they need jobs. ठीक है, रिजर्वेशन के बाद भी रिजर्वेशन वगैरह जो मिल रही है उसकी वजह से भी लोगों को दिक्कत हो रही है, कि जो कास्ट के बेसिस पे मिल रही है उसकी वजह से भी दिक्कत, उसकी क्या अपने फॉल आउट्स हैं. ठीक है, क्या ड्रॉबैक्स है उसके, किस तरह से गवर्नमेंट उसको डील कर सकती है. ओके, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो कितनी इफेक्टिव है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में, ये सब चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो. जैसे इसमें लिखा हुआ है रॉन्ग 80% ऑफ आर इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड. ठीक है, आई मीन सोशल इंजीनियर्स. ठीक है, तो ये सब जो कार्टून्स हैं इनको आप दिमाग में रख सकते हो. ठीक है, इसके इसके थ्रू आपके दिमाग में ना आइडियाज आ सकते हैं. ठीक है, जैसे आपने कहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर बेसिकली प्रोफेशन, सो डोंट माइंड हेयर. ओके, मेरा कहने का सिर्फ मेरा ये है कि आपको ये कॉल आउट जो होते हैं, ये जो पिक्चर्स होती हैं, इनसे याद रखने में हेल्प मिलती है. ठीक है, तो अगर आप जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, ओके, आपने कोई भी एक आर्टिकल पढ़ा उससे रिलेटेड, तो आप इवन जो उसके जो पिक्चर्स होते हैं उससे रिलेटेड वो भी कट करके अपने माइंड मैप के साथ लगा सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको आपने जो लिखा रिपोर्ट्स वगैरह फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कभी कभी आप भूल जाते हो, याद नहीं आती एग्जाम में, बट अगर आपके पास पिक्चर्स होंगे जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हमने, हाँ हाँ, ये आपके दिमाग में रहेगा और आप फिर उसको अच्छे से एनहांस करके लिख सकते हो. ओके, तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिट 7.2. ठीक है, इस तरह की जो कॉल आउट्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, just keep that in mind and try to cut them and paste them where you basically draw a mind map of the particular topic or write the notes about the particular topic. तो वहाँ पे आप ये सब चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो. ओके, ये भी एक तरीका है याद रखने का. देन अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट की बात में हमारे पास वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए. जैसे कि हम लोग इक्वल राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं. ठीक है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात कर सकते हैं, क्या पोजीशन है जेंडर इक्वालिटी की हमारी कंट्री में. ठीक है, और वर्ल्ड में क्या पोजीशन है इस चीज़ की, कहाँ कहाँ कौन कौन से रिवॉल्यूशंस हुए हैं अभी तक, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी आप दे सकते हो कि हाउ women फाइट फॉर देयर राइट्स. ठीक है, ये पुरानी सोसाइटी में भी आज के टाइम में भी कैसे उनको किस किस चीज़ों से
बेसिकली उन्हें फेस करना पड़ता है, ठीक है, पेट्रियार्की का उन्हें फेस करना पड़ता है, ठीक है। और कितना भी मतलब they get qualified and they get good degrees, but at the end of the day they have to face patriarchy, they have to face inequality in their work areas and in their basically personal life, ठीक है। सो उन चीज़ों के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। तो ये तो एक जनरल सी चीज़ें हो गई। आप किसी रिपोर्ट के बारे में भी मेंशन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है विमेन लाइव्स एंड चैलेंजेस, ओके, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट सिंस 2000। इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो इस तरह के डाटाज आते हैं, इसको भी आप मेंशन कर सकते हो। ये आपके ऐसे को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, ओके। देन व्हाट एल्स यू कैन डू इज, ऐसे रिपोर्ट्स मेंशन कर दिया, ऐसे डाटा मेंशन कर दिया, उसके बाद आप उसको कंक्लूजन दो, ठीक है। कंक्लूजन में आप अपना व्यू पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। इवन आप कोट्स भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। किसी भी बेसिकली फेमिनिस्ट वगैरह के कोट्स को आप मेंशन कर सकते हो, ओके। ये सब चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। देन डिसीजेस अभी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज करेंटली वी आर फाइटिंग विद कोरोना वायरस एंड कोविड-19 एंड देयर आर लॉट ऑफ वायरस which are there in our which are there and basically which are coming forward, okay। सो कोरोना वायरस के साथ साथ भी आपने बहुत सारे वायरसेस सुने होंगे, बहुत सारे डिसीजेस सुने होंगे, आउटब्रेक्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ही करंट टॉपिक है और ये बहुत कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, बिकॉज लाइफस्टाइल की वजह से जो ह्यूमंस आज परेशानी को फेस कर रहे हैं, इस तरह के वायरसेस को फेस कर रहे हैं, वो हमारे किसका नतीजा है? लाइफस्टाइल का ही नतीजा है, ठीक है। हमारी फूड हैबिट्स का ही बेसिकली रिजल्ट है। तो ये सब चीज़, और बेसिकली आपका साइंटिस्ट का इसके बारे में क्या डेवलपमेंट है, इवन जो पीछे बुक्स लिखी गई हैं, जैसे जोसेफ रोजर की जो बुक है, इसमें कोट्स डाले गए हैं ऐसे अबाउट एपिडेमिक डिसीजेज एंड मोर पर्टिकुलरली ऑन दी एंडेमियल एपिडेमिक्स ऑफ द सिटी ऑफ कॉर्क। इस तरह के आप एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जब कोरोना वायरस की बात चल रही थी, तो आपके स्पेनिश फ्लू के बारे में बहुत से रिपोर्ट, बहुत से आर्टिकल्स आए, ठीक है। और जितने भी पेंडेमिक्स अभी तक रह चुके हैं, जितने भी पेंडेमिक्स जो कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जिसने वर्ल्ड को, इकोनॉमीज को और कंट्रीज को इफेक्ट किया है, उनको आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो ब्लैक डेथ हो आपका, ठीक है, प्लेग हो, या फिर आपका स्पेनिश फ्लू हो। तो ये सब क्या हो गया, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गई। कोरोना से भी पहले हमारे कई सारे वायरसेस, कई सारे ऐसे पेंडेमिक्स आ चुके हैं, 2-3 ऐसे पेंडेमिक्स आ चुके हैं, एंड हाउ ह्यूमन डील्स विद इट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टुडे एंड एट दैट टाइम। साइंटिफिकली हमने कितना डेवलप कर लिया है खुद को, ठीक है। हमारे पास साइंस में कितनी डेवलपमेंट है, जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मेडिसिन में कितना डेवलपमेंट किया है, जिसकी वजह से हमें इस वायरस को जल्दी से ख़त्म करने में हेल्प मिलेगा, या फिर उसका इलाज के लिए हमें हेल्प मिलेगा, ठीक है। और जो हमारी लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, बेसिकली डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेज, ये सब जो डिसीजेज हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब किसकी वजह से हैं? बेसिकली ये हमारे को कैसे इफेक्ट कर रही है? हमारा आज का जो खान पीन है, ठीक है, जो लाइफस्टाइल है, ओके, जो स्ट्रेस भरा जो हमारा लाइफ है, जिसकी वजह से ये डिसीज होती है। ओबेसिटी एक डिसीज है, ओबेसिटी भी एक डिसीज है। बेसिकली कई लोगों के पास इतना खाना है कि वो ओबीज होते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। कई लोगों के पास, बेचारों के पास खाना ही नहीं है, ठीक है। कैंसर जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, ठीक है। मोस्टली आपकी रिपोर्ट भी अभी आई है कि मोस्टली the 80 to 70% women who suffer from breast cancer basically, and so these are the reports and these are the things that you can mention, ठीक है। वायरसेस के बारे में और डिसीजेस के बारे में, पेंडेमिक्स के बारे में, यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ इट, ठीक है। और पेंडेमिक्स के बारे में तो आपको होना ही होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही करंट और बहुत ही रेलेवेंट और कंटेम्प्रेरी टॉपिक है। तो यू शुड हैव अ होल्ड ऑन इट, ओके। सो देन आपका रिफ्यूजी क्राइसिस, ठीक है। रिफ्यूजी क्राइसिस के बारे में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये पिक्चर्स में शो किया है, रोहिंग्या रिफ्यूजीज के बारे में आप बात कर सकते हो, ठीक है। यूएनएचसीआर की जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, रिफ्यूजी एजेंसी की जो रिपोर्ट्स हैं, उसके बारे में बात कर सकते हो। जो इनिशिएटिव्स उनके थ्रू लिए जाते हैं, जैसे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें हम उनके प्रॉब्लम्स वगैरह उसके बारे में बात करते हैं। जो फोरम्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बारे में आप बात कर सकते हो, ठीक है। इवन आप बुक्स को रेफर कर सकते हो, जैसे द डिस्प्लेस्ड ये बुक है, ये भी रिफ्यूजीज की लाइफ के बारे में लिखी है बाय वियत हैना न्यूगेन ने, ठीक है। ठीक है, किसी भी इंडियन राइटर को भी आप रेफर कर दोगे तो विच इज ऑल्सो सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर के राइटर को रेफर करना है, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है।
किस तरीके से लोग डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, किस तरीके से उन्हें माइग्रेट करना पड़ रहा है, हाउ देयर फैमिलीज गेट अफेक्टेड, हाउ देयर लिविंग गेट अफेक्टेड। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, देन रिलीजन के ऊपर, रिलीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया में भाई, इसके उसको आप भूल ही नहीं सकते। ओके, सो आप बेसिकली ये कोट्स मेंशन कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को मेंशन कर सकते हो कि हमारे कंट्री में क्या क्या ऐसे आर्टिकल हैं जो कि रिलीजियस इक्वालिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 25 है, उसको मेंशन करो, उसको इलेबोरेट करो। ओके, और जितने भी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है रिलीजियस इक्वालिटी के ऊपर उसको इलेबोरेट करो कि, और बेसिकली आप सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इलेबोरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि रसल की एक बुक है दैट व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ओके, तो इस तरह के राइटर्स को, कंटेम्प्रेरी राइटर्स को भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, इक्वालिटी में जैसे कि आपने ये दिखा दिया कि ये जितने भी रिलीजन के लोग हैं दे आर ऑल सेम। ठीक है, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो बेसिकली आप इन कॉल आउट्स के थ्रू भी इस चीज को याद रख सकते हो। ठीक है, तो सेक्युलर प्रिंसिपल एनकरेज फेयरनेस एंड म्यूचुअल कंसिडरेशन एंड हेल्प अस ऑल विद इन रीजनेबल लिमिट्स टू लिव टुगेदर इन द वे वी चूज। ठीक है, इस तरह के जो कोट्स होते हैं ना ये आप शुरू में रख सकते हो। ठीक है, ये आपके ऐसे को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देते हैं और बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन देते हैं आपके ऐसे को, कि आपको थोड़ा आइडिया है चीज़ों के बारे में, अब आप पढ़ रहे हो चीज़ों के बारे में तो आपको और ज़्यादा आपके ऐसे को एनहांस करते हैं इस तरह का कोर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो माई आइडिया इज एंड व्हाट आई वुड रेफर टू यू, इसकी आप जो है इन सब चीज़ों के थ्रू ये कर सकते हो कि कॉल आउट्स के थ्रू या फिर आपके एसेस के थ्रू आप बेसिकली अपने एसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन कीप इन योर माइंड while राइटिंग योर essay. Okay, these are the things that you can keep in your mind while writing your essay, and start working on it. I have just given you some of the examples that you can use while writing the essay. Okay, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप बात कर सकते हो ऐसे को लिखते टाइम, और भी टॉपिक्स हैं जिसको आप कवर कर सकते हो, तो स्टार्ट कवरिंग देम एज वेल। ओके, और इस तरह के पिक्चर्स और कॉल आउट्स वगैरह आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप पेस्ट करके रख लो जहाँ पे आप अपने नोट्स बनाते हो ऐसे के, वहाँ पे आप पेस्ट करके रख लो, तो अगर पिक्चर्स के थ्रू भी आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशंस की और आप ऐसे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इस तरह की पिक्चर्स जो है इन सबको एक तरह से साइड में पेस्ट कर सकते हो, तो आपको जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको इस पिक्चर्स के थ्रू इन ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी याद रहेंगे। ठीक है, इन बुक्स के नाम भी याद रहेंगे, तो आप पिक्चर्स के थ्रू भी चीज़ों को अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, दिस इज माई आइडिया, बेसिकली यू कैन अप्लाई दिस। ओके, सो थैंक यू, and with this we will end our topic essay writing, and I hope you like it, so please like and subscribe the channel. Thank you so much.